ये प्रॉब्लम है सम ऑफ एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2 टू द पावर n प्लस 1 बाई 2n प्लस 1 इंटू 2n c n। देखिए बाइनोमियल कोएफिशिएंट में जनरली जो कोएफिशिएंट होता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट वो न्यूमरेटर में होता है। शीतल। न्यूमरेटर में जब भी हो तो आप एक अप्रोच फॉलो कर सकते हैं कि बीटा फंक्शन से सोच सकते हैं उस चीज को। हालांकि आप नॉर्मल मेथड से किसी किसी क्वेश्चन को बना सकते हैं लेकिन सारे क्वेश्चंस को बना नहीं पाएंगे। जैसे मैं आपको बीटा फंक्शन से करके ये वाला क्वेश्चन एक बार दिखाता हूँ एंड ये मेथड आप नोट कर सकते हैं। जैसे 2n है तो 2n एक्चुअली होता क्या है, ये एक्चुअली होता है क्या 2n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। तो 2n फैक्टोरियल, देखिए गामा फंक्शन में क्या होता है, गामा n प्लस वन हमेशा n फैक्टोरियल कब होता है, जब n नेचुरल नंबर होता है। तो यहाँ पे n जैसे भी वेरीफाई कर रहा होगा आप n इक्वल टू 0 वाले टर्म को अभी के लिए छोड़ दीजिए, बाकी n इक्वल टू 1 से देखिए n तो नेचुरल नंबर जैसा ही बिहेव करेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये जो दिया हुआ है फैक्टोरियल 2n, इसको आप लिख सकते हैं गामा 2n प्लस वन। अच्छा, जो डिनोमिनेटर में है उसको आप लिख सकते हैं गामा n प्लस वन इंटू गामा n प्लस वन, ऐसा लिख सकते हैं आप। अब एक चीज ऑब्जर्व करें, जो बीटा फंक्शन होता है बीटा m कॉमा n, ये एक्चुअली होता है गामा m इंटू गामा n बाई गामा m प्लस n। हमें मेनली बीटा फंक्शन में कन्वर्ट करना है इसको। तो बीटा फंक्शन में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं वो आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। अब देखिए n प्लस वन और n प्लस वन इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 2n प्लस टू होगा। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे 2n प्लस टू पहले क्रिएट कर लेता हूँ, गामा 2n प्लस टू। तो गामा n प्लस वन इंटू गामा n प्लस वन। तो अगर मैं इसको क्रिएट करना चाहूँ तो 2n प्लस टू क्या हो जाएगा, 2n प्लस वन का फैक्टोरियल, लेकिन मेरे पास प्रेजेंट था फैक्टोरियल ऑफ 2n, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 1 बाई 2n प्लस वन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब इस चीज को ऑब्जर्व करें कि 1 बाई 2n प्लस वन अगर मैं कर दूं यहाँ पे 1 बाई 2n c n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ले लीजिए 2n प्लस वन इंटू फैक्टोरियल n प्लस वन इंटू फैक्टोरियल n प्लस वन बाई फैक्टोरियल 2n प्लस टू। अब देखिए ये गामा एन और गामा एम प्लस एन का फॉर्म क्रिएट हो गया है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 2n प्लस वन इंटू बीटा फंक्शन ऑफ n प्लस वन और n प्लस वन कॉमा n प्लस वन। ये गामा m है, ये भी गामा n है, इस तरह सोच सकते हैं। तो ये देखिए 1 बाई 2n प्लस वन यहाँ पे दिया हुआ है, तो 1 बाई 2n प्लस वन को मैं इस तरफ के डिनोमिनेटर में ले लेता हूँ। तो 2n ये किसके बराबर आ रहा है, बीटा फंक्शन ऑफ n प्लस वन कॉमा n प्लस वन। अच्छा देखिए यही तो हमें निकालना है, एक्चुअली हमें निकालना क्या है 1 बाई 2n प्लस वन इंटू c2n। ये पार्ट तो हमारा वैल्यू आ गया। अब देखिए बीटा फंक्शन क्या होता है, ये बीटा फंक्शन एक्चुअली होता है 0 टू 1 x टू दी पावर m माइनस वन 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n माइनस वन dx, ये होता है। तो इसमें लगा दीजिए इट इज 0 टू 1 है इंटू एक्स टू द पावर n प्लस वन माइनस एन, मतलब x टू द पावर n इंटू 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n प्लस वन माइनस वन, दैट मीन्स 1 माइनस एक्स टू द पावर n dx। ये कन्वर्ट हो गया। अब देखिए हमारा समेशन आसानी से निकल जाएगा, सम ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2 to the power n plus 1 by 2n plus 1 into 2n cn। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सम ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2 टू द पावर n प्लस वन। अब देखिए 1 बाई 2n प्लस सी वन को मैं यहाँ पर रिप्लेस कर रहा हूँ, इंटीग्रल 0 टू 1 एक्स टू द पावर n 1 माइनस एक्स टू द पावर n dx है। अब इसको निकाल लीजिए, सी 2 को मैं कॉमन आउट कर सकता हूँ, मुझे लग रहा है कर सकता हूँ, क्योंकि 2 तो कोई इफेक्ट नहीं कर रहा समेशन में। तो n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, अब देखिए इंटीग्रल के अंदर मैं ले जा रहा हूँ 2 टू द पावर n को, तो आई कैन राइट 2x टू द पावर n इंटू 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n ऑफ dx। और यू कैन से 2 इंटू सम ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल 0 टू 1, इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2x माइनस 2x स्क्वायर टू द पावर n ऑफ d ऑफ x।
अच्छा देखिए, समेशन एंड इंटीग्रल साइन को इंटरचेंज कर लेते हैं पहले। तो सम ऑफ एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी इंटीग्रल 0 टू 1, सॉरी इंटीग्रल नहीं, आई मीन x माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर, तो यू कैन सेट 2x माइनस 2x स्क्वायर टू द पावर n। तो ये कॉमन रेशियो हो गया। अब वेरीफाई कर सकते हैं कि ये लेस देन 1 है। बेसिकली x इंटू 1 - x दोनों है लेस देन 1 है 0 टू 1 में। तो क्या होगा कि वो भी लेस देन 1 ही आएगा। तो अल्टीमेटली अगर आप इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा देते हैं तो ये सम एक्चुअली इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रल 0 टू 1 1/1 माइनस आर। आर क्या है? 2x है, तो 1 - 2x - 2x² डी ऑफ एक्स। तो इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया, 2 इंटू इंटीग्रल 0 टू 1 dx/2x² प्लस, सॉरी -2x प्लस 1। ये हमें निकालना है इस ये वाला इंटीग्रल। तो देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 टू 1 dx/x² माइनस एक्स प्लस 1/2। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 टू 1 dx/x माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1/4, तो -1/4 भी करना पड़ेगा, तो -1/4 भी कर दिया हमने। तो इंटीग्रल 0 टू 1 dx/x माइनस 1/2 इसका स्क्वायर प्लस 1/4, सो प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो इसको अगर करेंगे तो ये तो सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स का। तो व्हाट आई कैन डू इट इज 1/1/2 दैट इज 2 इंटीग्रल 0 फॉर्मूला क्या होता है? tan इंटीग्रल dx/x² प्लस स्क्वायर का फॉर्मूला। तो 1/a इंटू टैन इनवर्स x/a जैसा होता है। तो tan इनवर्स x माइनस 1/2 फ्रॉम 1 to 0। सो 2 tan इनवर्स 2 इंटू एक्स माइनस 1/2 फ्रॉम 1 to 0। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप डालेंगे 2 इंटू π/2 1 अगर डालेंगे तो tan इनवर्स 1 दैट इज π/4। और अगर आप 0 डालेंगे तो 0 अगर डालेंगे तो -1, मतलब tan इनवर्स -1 मतलब माइनस 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 π/4, तो π/4 हो जाएगा। मतलब आपको समझ में आ रहा है ना कि 1 अगर डालेंगे तो समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो π/4 माइनस, और फिर tan इनवर्स -1, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो π/4 माइनस π/4 दैट मीन्स 2 इंटू π/2। तो आंसर हमारा आ रहा है पाई। तो इस तरह से आप इनवर्स बाइनोमियल कोफिशिएंट, मतलब अगर डिनोमिनेटर में है, सॉल्व कर सकते हैं। बीटा फंक्शन एक बढ़िया टूल है, आपको पढ़ लेना चाहिए जेई